नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आप लोगों के बहुत से किसान भाइयों के अक्सर कमेंट आते हैं कि आपका डेयरी फार्म जो है हमको देख के ऐसा लगता है कि हम भी डेयरी फार्म स्टार्ट करें। तो हम आज आपको जो वीडियो में यही बताएंगे कि एक सक्सेसफुल जो है काऊ फार्मिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग बहुत सारी प्रकार की होती है। एक ड्राई जो एनिमल्स है उनसे, उसके बाद एक मिल्किंग एनिमल्स से काऊ डेयरी फार्मिंग होती है, बफेलो डेयरी फार्मिंग होती है और एक मिक्स डेयरी फार्मिंग होती है जिसमें काऊ, बफेलो और प्रेग्नेंट सारे प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। तो आज हम जो है आपको काऊ फार्मिंग के बारे में बताएंगे कि एक काऊ फार्मिंग को आप कैसे सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि काऊ फार्मिंग करने के लिए आपको सबसे पहले डेयरी फार्मिंग के बारे में पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। काऊ फार्मिंग करने के लिए आपको जो गायों के बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है कि जो गाय है कौन सी ब्रीड हमें रखनी है, कौन सी गाय हमें कितना दूध दे देगी, गाय को हमें क्या फीड में खिलाना पड़ेगा। उसके बाद गायों में बीमारी किस प्रकार से आती है, गायों का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट करना हमें आना चाहिए। एक सक्सेसफुल काऊ डेयरी फार्मिंग करने के लिए आप लोगों को जो है फार्म की उचित व्यवस्था रखनी होगी, ताकि जब भी फार्म में आप काम करें तो आपको समय भी ज़्यादा ना लगे, लेबर भी ना लगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप यदि लेबर रख लेंगे और लेबर पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से आपको खुद ही व्यवस्था इस प्रकार से रखनी होगी कि आपकी भी मेहनत कम लगे, आपकी व्यवस्था अच्छी रहेगी तो आप कम समय में अच्छा काम करेंगे और फिर आगे और प्रोग्रेस करेंगे। तो जैसे कि 24 घंटे की पानी की सुविधा आपकी गायों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। गायों के लिए नीचे पक्की फ्लोर होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ गद्दे होना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्हें कंफर्टेबल रहे, आराम लगे, आसान मतलब आराम से ये उस गद्दे पर बैठकर जुगाली करेंगी। और पक्की जगह में जैसे 24 घंटे यदि बिना गद्दे के गाय रहेगी तो इनको पैरों में दिक्कत आएगी, इनके पैर स्लिप होने का डर होता है। उसके बाद गाय जो है बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है जो पक्की जगह में। तो इस वजह से जब गद्दे हम इन पर बिछाते हैं तो जो गद्दे होते हैं उसकी वजह से गाय बहुत कंफर्टेबल होती है। इनके पैर के जो खुर होते हैं वो शेप में हो जाते हैं गद्दों पर। और 24 घंटे या यदि यहीं बंदी भी रहेंगी, आप नहीं कहीं पर भी खोलेंगे नहीं तो भी इन्हें कंफर्टेबल रहेगा। और गद्दे रखने से जो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसके बाद गंदगी की वजह से जो बीमारियां आती है वो नहीं आती, क्योंकि जो गद्दे होते हैं हम इन्हें प्रॉपर साफ़ रख सकते हैं, धोकर इन्हें पानी से साफ़ कर सकते हैं। तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आ गई व्यवस्था के बाद, आपको पहले गाय लाने से पहले सारी व्यवस्था रखनी है। उसके बाद एक व्यवस्था और करनी कि आप गाय ले आएंगे, दूध निकाल लेंगे तो दूध कहाँ सेल करेंगे, क्योंकि गाय का दूध हर कोई आसानी से बेच नहीं सकता, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर गाय से ज़्यादा भैंस के दूध लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे विदेशों में तो भैंस है ही नहीं, पर हमारे जो इंडिया में है गाय के साथ साथ भैंसों का दूध जो है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इस वजह से आपको गाय के दूध को सेल करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। तो गाय के दूध को कैसे सेल करना है, आप लोकल बंदी जो है वो लगाइए और अच्छी क्वालिटी का गाय का दूध यदि आप प्रोवाइड कराएंगे लोगों को तो आप 50 रुपये लीटर से 55 रुपये लीटर आसानी से गाय का दूध ही लोकल बंदी में सेल कर सकते हैं। और यदि आप किसी होलसेलर को ये दूध देना चाहते हैं तो आप आराम से 28 से 40 के बीच में जो है अपना गाय का दूध सेल कर सकते हैं। तो आप पहले ही ऐसी व्यवस्था रखिए कि गाय का दूध जब आपके पास आए तो आप तुरंत उसे सेल कर सकें, वरना आप पशु भी ले आएंगे, सारी व्यवस्था अच्छी कर लेंगे और दूध नहीं सेल कर पाएंगे तो आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात सेल करने की हो गई। उसके बाद तीसरी बात आते हैं गाय खरीदने की बात। गाय खरीदने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम गाय खरीदने जा रहे हैं तो हमें किस प्रकार की गाय खरीदनी है। उसके बाद गाय में कैरेक्टर दूध वाले हैं या नहीं, और उसके बाद जैसी गाय हम ले रहे हैं उसकी कीमत उतनी है या नहीं, क्योंकि अक्सर हम जब मार्केट में गाय खरीदने जाते हैं तो उनके रेट कुछ ज़्यादा होते हैं। तो हमें हमारे हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि ये गाय इतने की है कि नहीं। इसमें
इतने की कीमत है तो इसमें ऐसे कैरेक्टर हैं कि नहीं कि इतना दूध दे देगी। तो आपको ये व्यवस्था ज़रूर से देखनी होगी। गाय खरीदने का नॉलेज होना चाहिए। और गाय फिर स्टार्टिंग में आप जो है क्रॉस ब्रीड खरीदिए, जो पर डे का आपको आसानी से 16 लीटर दूध, आराम से 15 से 16 लीटर दूध दे दे। फर्स्ट टाइम में जब आप ला रहे हैं, या गाय हमेशा जब भी लाएं तो आप सिर्फ 15 से जो है 16 लीटर की गाय देखकर लाएं और उसकी अच्छी खिलाई करिए, तो वो आपको आराम से 20 लीटर दूध दे देगी। यदि आप 20 लीटर की गाय खरीद कर लाएंगे तो आपको कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, और उसके बाद जो वहाँ से कहते हैं उतना दूध होता नहीं है। तो आप केवल 15 से 16 लीटर की गाय लाएंगे और उसकी अच्छी खिलाई करेंगे, अच्छी खुराक रखेंगे और रेगुलर मिनरल, कैल्शियम ये चीज़ें देंगे, तो वो जो गाय है आपको आसानी से 20 लीटर दूध पर डे का दे देगी। कभी भी गाय आपको जो है प्योर ब्रीड में नहीं खरीदनी है। जो प्योर ब्रीड रहती है उनका रखरखाव काफ़ी महंगा पड़ता है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करें, आपके पास अच्छी व्यवस्था हो, आपको फुल नॉलेज हो जाए गायों के बारे में, उसके बाद आप जो है प्योर ब्रीड में जाएं। पर हो सके तो प्योर ब्रीड में जाने से पहले जो आप खुद घर की बछड़ी जो प्योर ब्रीड में तैयार करें, जैसे आप जो गाय लाए हैं उससे अच्छी ब्रीड की बछड़ी सीमन लगवा कर ले लीजिए, और उस बछड़ी को यदि आप तैयार करेंगे तो उसमें जो है बीमारियां कम आएंगी। जैसे जो गर्मियों में अक्सर जो गायों को हीट स्ट्रोक आ जाता है, जो प्योर ब्रीड है उन्हें हीट स्ट्रोक का जो समस्या होती है, वो हमारे यहाँ की जब हम बछड़ी तैयार करते हैं उसे इस प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो आप लोग जो है प्योर ब्रीड में ना जाकर क्रॉस ब्रीड में जाएं, और क्रॉस ब्रीड से फिर अच्छा सीमन लगवा कर आप प्योर ब्रीड तैयार करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्रॉस ब्रीड गाय लाकर जो है अपनी डेयरी फार्म, काऊ डेयरी फार्म स्टार्ट करिए। फर्स्ट में आप 4 से 5 गाय लाइए और 4 से 5 गाय में अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप गाय ले आए हैं, आपके गाय के दूध की आपको रेट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, या गाय का दूध कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप एक बफेलो ऐड कर लीजिए। केवल 4 से 5 लीटर टाइम का जो दूध दे दे, मतलब पर डे का आपको 8 से 10 लीटर जो दूध दे दे, तो 5 गायों में यदि आप एक बफेलो का मिल्क कूड़ देंगे तो उसमें जो है मिल्क की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आप किसी भी रिटेलर को अपना दूध बांध सकते हैं। यदि आपको वो 40 से 42 रुपये भी दूध का रेट दे देता है तो वो काफ़ी अच्छा रेट हो जाएगा, और उसमें जो है आपकी गाय का दूध जो है आपको अच्छा रेट में बिकने लग जाएगा, तो आपको आगे प्रॉफिट होगा। वरना आप केवल गाय के दूध को कहीं नापने जाएंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप केवल एक बफेलो रख सकते हैं, 1 से 2 बफेलो, क्योंकि उसमें आपको 1 से 2 बफेलो लाने में कम खर्चा लगेगा। और जो है गाय का दूध, जैसे आप 5 गाय के दूध में 1 से 2 बफेलो का दूध कूड़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो आपकी गाय का दूध है वो 40 से 42-45 रुपये लीटर तक आपको जाने लग जाएगा। जो गाय है हमें उसकी खिलाई अच्छी रखनी होगी। स्टार्टिंग में ही आपको जो फीड पर ध्यान देना होगा, गाय लाने से पहले ही आपको उसके खाने की व्यवस्था अच्छी रखनी होगी। आपको उसके लिए सूखा चारा, हरा चारा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन फीड है इसकी व्यवस्था रखनी होगी। नई गाय लाते हैं तो खाने में थोड़ी दिक्कतें करती है, तो 2-4 प्रकार का फीड आप पहले से लाकर रख लीजिए। भले ही ज़्यादा मत लाइए, ताकि उसे जो पसंद आया आप उसे खिलाइए, और फिर धीरे धीरे जो आप फीड खिलाना चाहते हैं उससे लगा दीजिए। हो सके तो ट्रांजैक्शन फीड लाकर रखिए, अच्छा ट्रांजैक्शन फीड लाकर रखिए, जो नामी ट्रांजैक्शन फीड, जिससे आपने 2-4 डेयरियों पे जाकर पहले पता कर लीजिए कि कहाँ पर कौन सा फीड अच्छा मिल रहा है और उससे क्या है, गायों में रिज़ल्ट क्या चल रहा है। आप पहले वो फीड देख लीजिए, उसके बाद अपनी गायों के लिए फीड की व्यवस्था करिए। तब आप फीड की व्यवस्था अच्छी रखेंगे, आपके पशु अच्छा फीड खाएंगे तो अच्छा दूध देंगे, और अच्छा दूध देंगे तो अच्छा उनका बॉडी वेट जो है मेंटेन रहेगा। उससे आगे चलकर वो जल्दी हिट में भी आएंगी, जल्दी कंसीव भी करेंगी, और कंसीव करेंगी तो आपको आगे जाकर अच्छी प्रोग्रेस होगी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है किसान भाइयों की, आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर ऐसा सोच लेते हैं कि हम जो है गाय फार्मिंग करेंगे, और जो गाय पालने में ये दिक्कतें आती है कि एक तो गाय के दूध का कोई रेट देने को तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ आती है कि उन्हें गाय का दूध तो चाहिए होता है, पर उसका हमें कोई रेट नहीं देना चाहते। और आप गाय का दूध जो उन्हें बल्क में दे दीजिए, कितना भी वो ले लेंगे, पर जब आप एडवांस की बात करेंगे कि हमें गाय के दूध पर एडवांस चाहिए,
तो गाय के दूध पर कोई एडवांस देने को तैयार नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि गाय का दूध तो हम बड़ी मुश्किल से जो है लेते हैं और बड़ी मुश्किल से सेल करते हैं, इस प्रकार से जो है लोग कहते हैं। तो इसलिए जब भी गाय फार्मिंग आप करना चाहते हैं, फार्मिंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो गाय फार्मिंग में ही होता है। काऊ फार्मिंग में जो फ़ायदे होते हैं वो जो है बफेलो फार्मिंग में नहीं होते, क्योंकि जो हमारी गाय है वो प्रेग्नेंट होने के जो बाद तक 8 महीने तक आप अच्छी जो गाय है आपके पास वो आपको आसानी से दूध दे देगी। आपको आगे रह के उसका दूध सुखाना पड़ेगा। पर एक जो भैंस है वो प्रेग्नेंट होने के बाद मुश्किल से 6 महीने दूध देगी, और 6 महीने भी कैसा देगी, जो उसकी मिल्क पीक रहेगी जब 3 महीने तो अच्छा दूध दे देगी, और बाकी जो 3 महीने बचे हैं उसमें बहुत कम दूध देती है। और खिलाई हमें जो गाय से डबल उसकी करनी पड़ती है। उसके बाद इनका जो ड्राई पीरियड का समय होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है। मतलब 6 महीने दूध देगी और 4 महीने 10 दिन आपका जो है उसको ड्राई पीरियड देना पड़ता है। और गायों में केवल आप 8 महीने 7 महीने तक जो है गाय का दूध अच्छे से निकाल कर उसके बाद 1 महीने 10 दिन आपको ड्राई पीरियड, 2 महीने 10 दिन या 60 दिन का ड्राई पीरियड देना पड़ता है। पर जो है यहाँ पर आपको बफेलो में बहुत ज़्यादा ड्राई पीरियड देना पड़ता है। उसके बाद ड्राई पीरियड के बाद आपको खिलाई तो बफेलो की ज़्यादा रखनी ही पड़ेगी। यदि आपने कम खिलाई करी तो उसका बॉडी वेट गिरने लग जाएगा। पर काऊ फार्मिंग यदि आप अच्छे से करेंगे, स्टार्टिंग में महंगे जानवर ना लाएं, केवल आप जो एक मिनिमम रेंज के जानवर लाकर स्टार्ट करिए और ख़ुद काम करके अच्छा उसमें प्रोग्रेस करिए, और फिर धीरे धीरे आप अच्छी ब्रीड में जाने लग जाइए। ताकि पहले जैसे एक गाय आपको पर डे का 16 लीटर दूध दे रही थी, तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और अच्छी ब्रीड रखने लग जाएंगे तो एक गाय आपको 25 से 30 लीटर दूध जो है पर डे का देगी। और उसी प्रकार से आप उसका मेंटेन करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, जब गाय के फार्म में आप आते हैं या कोई से भी फार्म में आप जाते हैं, कोई भी फार्म आप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको दूध मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज सारी गाय आपकी तानी है या सारी बफेलो आपकी तानी है तो आज आपके पास पर डे का 100 से 200 लीटर दूध हो गया और फिर 3-4 महीने बाद जो है सब गाय भैंस जो है आपकी धीरे धीरे ड्राई में जाने लग जाएगी, मिल्क पिक उनका कम होने लग जाएगा। उसके बाद जो है आपका दूध 50-60 लीटर 100 लीटर इतना रह जाएगा तो आपको नुकसान होने लग जाएगा, क्योंकि आपको खिलाई उनकी उतनी ही करनी है। इनफैक्ट आपको जब प्रेग्नेंट एनिमल्स हो जाते हैं तो आपको खिलाई डबल करनी पड़ती है। भले ही वो दूध कम देंगे पर आपको खिलाई डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बॉडी वेट के लिए भी, बच्चे के प्रोग्रेस के लिए भी, और जो वो दूध दे रही है उसके लिए भी आपको खिलाई डबल करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आप कुछ ऐसा मेंटेन रखिए कि 5 गाय आप पहले ले आए, फिर 2 से 3 महीने बाद फिर 5 गाय ले आए। तो इस प्रकार से आप लाएंगे तो जो है आपका रोटेशन एक जैसा दूध का चलता रहेगा और आपको जो है इनकम डेयरी में एक जैसी आती रहेगी। तो किसान भाइयों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? ये एक हमारा एक्सपीरियंस था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। हमने केवल जो है 4 एनिमल से स्टार्ट किया था और 4 एनिमल से स्टार्ट करने के बाद जो है हमने आज इतनी बड़ी जो है डेयरी फार्म की है। और हम इसीलिए सक्सेस हुए हैं क्योंकि हम खुद काम करते हैं और बिल्कुल नॉलेज से काम किया है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हम सीधे पंजाब नहीं गए थे। स्टार्टिंग में हमने हमारे यहाँ की जो है लोकल ब्रीड लेकर उन पर काम किया, 1-2 साल हमने उन पर काम किया। और फिर जब हम उनके बारे में हमें पूरी नॉलेज हो गई, क्योंकि एक हम किसी दूसरे के यहाँ ट्रेनिंग लेने जाएंगे वो एक बात अलग हो जाएगी, और हम खुद एक गाय रखकर खुद उसमें काम करेंगे, खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो उसकी बात एक अलग हो जाती है। वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जब आप खुद उसमें काम करेंगे 1-2 गाय रखकर। तो हमने केवल से ऐसा ही किया। और फिर जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए तब हमने पंजाब से 4 गाय परचेज़ की, बिना किसी की वीडियो देखे, बिना किसी के ज़रिए खुद जाकर यहाँ से खुद डीलर के पास जाकर सारी नॉलेज थी कि किस प्रकार की गाय हमें लेनी है, कितना दूध दे देगी और किस रेट में ये हमें पूरेगी। इस प्रकार से देखकर जब गाय हमने परचेस की तो वो 4 गाय ने हमें काफ़ी मुनाफा दिया। और उसके बाद फिर हमने बैक टू बैक जो है पंजाब से गाय परचेस की और आज आप देख ही रहे हैं कि हम जो है सक्सेसफुल तरीके से जो है डेयरी फार्मिंग कर ही रहे हैं। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। तो थैंक यू फॉर द वॉच।